प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज के जो हम वचन पढ़ेंगे मरकुस 13 का 3 और 4, और आज का जो टॉपिक है कलेश और संकट। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। और ये जो वचन है उन लोगों के लिए जो विश्वास में अभी नए हैं, क्योंकि ये संकट और जो कलेश है ना, ये लड़ाई के झगड़े हैं ना, ये अभी परमेश्वर की पुत्र के आने के चिन्ह हैं। तो आप इनसे ना घबराएं, ना डरें और इन वचनों पर मनन करें और इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज आइए हम इन वचनों को पढ़ते हैं। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और जब ये बातें पूरी होगी तब उस समय क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। तो 5 में देखेंगे, ऐसे उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना फरमाए। 6 में देखेंगे, बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं हूँ और बहुतों को फरमाएंगे। 7 में देखेंगे, जब तुम लड़ाई की चर्चा सुनो तो घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि उस समय अंत ना होगा और ऐसे समय से ना घबराएं, बल्कि परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें। हम 8 में पढ़ेंगे, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हरेक कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे और ये पीड़ा का आरंभ होगा। तो ये अभी परमेश्वर के आने का समय का पीड़ा का आरंभ होगा। 9 में देखेंगे, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम्हें पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हकीमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। तो हम 21 में पढ़ेंगे, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है, यहाँ देखो वहाँ है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो वे चुने हुओं को भी फरमा दें। 23 में देखेंगे, जब तुम चौकस रहो और देखो मैंने तुम्हें ये सब बातें पहले से ही बता दी है। जैसे 28 में देखेंगे, इसी में अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, क्योंकि जब उसकी डालियाँ कोमल हो जाती हैं और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल का निकट है। तो ऐसे ही ये जो कलेशों के दिन है, आप इसमें भी समझ सकते हो कि ये समय अभी निकट है। अगर हम मत्ती 24 के में देखेंगे तो उसमें किस तरह से इन वचनों से पढ़ेंगे। 24 के में 23 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह जहाँ है या वहाँ है तो विश्वास ना करना, क्योंकि देखो जब उन्हीं कमज़ोर लोगों के बारे में कह रहा है कि तुम ऐसा मत करना कि लोग तुमसे कहें कि देखो मसीह वहाँ है जहाँ है तो तुम विश्वास ना करना। 27 में देखेंगे, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जैसे 28 में देखेंगे, जहाँ लौट हो वहीं क्या होगा, युद्ध इकट्ठे होंगे। और 31 में देखेंगे, वही तुराई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वही आकाश के इस छोर से उस छोर तक 4 दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। और 34 में देखेंगे, 24 के में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीड़ा का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। 36 में देखेंगे, जागते रहो, उसी दिन उसी घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। 38 में देखेंगे, क्योंकि जैसे जलप्रिय से पहले ही दिनों में जिस दिन तक वह नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, उसी दिन तक लोग खाते पीते और उसमें विवाह होते थे। जैसे 39 में पढ़ेंगे, कोई पढ़ेगा 39 में किसके, जब तक जलप्रिय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। 42 में पढ़ेंगे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और 43 में पढ़ेंगे, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता है कि चोर किस पहर आएगा तो वह जागता रहता है और अपने घर में सेंधे लगने नहीं देता। 44 में, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से प्रभु अपने दासों के द्वारा, जब प्रभु ने काम करा तो प्रभु ने अकेले काम नहीं करा, उसने अपने दासों को साथ लेके काम करा। जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, जैसे अभी कोई पढ़ेगा मरकुस से पहले के 16 और 20 में क्या लिख रहा है। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा।
क्योंकि वे मछुए थे। 20 पर उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी किस तरह से अपने चेलों को इकट्ठा किया और किस तरह से अपने अपने बिजनेस को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर किस तरह से यीशु मसीह के पीछे चल दिए। तो देखेंगे 1:16 में, गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रेस को देखा, झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। जैसे 20 में मरकुस इस बात का वर्णन करता है कि यीशु ने अपने प्रथम 4 शिष्यों को किस तरह चुना था, कि पसंद किया था, कि पहले उसकी मुलाकात गलील सागर में मछली पकड़ते हुए शमौन और उसके भाई अंद्रेस से हुई। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो वे तुरंत वे अपना काम छोड़कर उसके पीछे चले आए। जैसे हम 18 पद में देखेंगे, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इसी रीति से उसने याकूब और यूहन्ना को भी बुलाया, वे भी तुरंत अपने काम और अपने परिवार, अपने सब कुछ छोड़कर क्या करे, यीशु मसीह के पीछे चल लिए थे। और वो नहीं जानते थे, बस उन्हें तो ये पता थी कि बस हमने अपना काम धंधा छोड़ दिया, अब हम चल दिए। क्योंकि अब्राहम की तरह वे भी नहीं जानते थे कि कहाँ जा रहे हैं, परंतु वे इतना जानते थे कि वे किसके साथ जा रहे हैं। इससे पहले कि शमौन और अंद्रास की मुलाकात यीशु से हो चुकी थी, उन्होंने उस पर विश्वास किया था। जैसे हम मत्ती 24:3 में देखेंगे, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि यीशु मसीह ने किस तरह से उत्तर दिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें फरमाने ना पाए। तो आज फरमाने वाले लोग बहुत निकल आए हैं, आप उनके फरमाने में ना आए और ये कलेश और संकटों से ना डरें, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले उसके चेले पूछ रहे थे, तो आज भी लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह का आना किस तरह से होगा। क्योंकि अभी ना तो पिता को, पुत्र को पता है, ना अभी स्वर्गदूतों को पता है, सिर्फ पिता को पता है ये सब बातें आने वाली। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज बहुत सारे झूठे पर लोग इकट्ठे हो गए और एक दूसरे की बदनामी कर रहे हैं। और वो प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह को लेके क्या वो जेल में क्या चले गए, वो परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर उनके जीवन से और बहुत बड़ा काम हो सके, लेकिन लोगों ने तो उनका मजाक बना के रख दिया। जो भी काम कर रहे हैं उनकी वीडियो ले के रख दिया है। और मैं उन लेडीज़ों से कहना चाहती हूँ, उन स्त्रियों से, कि वो झूठ पे झूठ बोल रही हैं और फेक वीडियो बना रही हैं कि विजेंद्र सिंह आ चुके हैं, आ गए हैं। वो हाँ आ गए हैं परमेश्वर के नाम में, लेकिन तुम तो इतना झूठ मत बोलो। तुम तो परमेश्वर से डरो कि हम किस तरह से किसी के बारे में, कोई तो उसके बच्चों को लेके डाल लिया, कोई बिना फोटो लगाए तो उनके काम नहीं हो रहे। चंद बिनों के पीछे पता है क्या कर रहे हैं, अपने दास दासियों को ठट्टा कर रहे हैं। क्योंकि ये वो झूठे भविष्य वक्ता हैं जो अभी हमने वचनों में सुने थे कि क्योंकि ऐसे लोग उठ खड़े हो जाएंगे। तो मैं उन विश्वासी लोगों से कहना चाहती हूँ कि वो भी विश्वासी लोग भी फरमा दिए जाएंगे। और जो विश्वास में नए नए आए, मैं उनसे भी यही बोलूँगी कि आप भी किसी के बहकाए में ना आए, पर परमेश्वर पर विश्वास रखें और बाइबल से वचनों को पढ़ें। इस तरह से हमने मत्ती 24 में और मरकुस में 13 में जो भी वचन पढ़े, उन वचनों पर आप मनन करें और बाइबल के वचनों के अनुसार चलें। क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो सब कुछ जानता है। वो जिंदा खुदा अपने बेटे बेटियों को जानता है, कौन फेक वीडियो बना रहा है और कौन सच्चे दिल से मेरी आराधना कर रहा है। तो हम उन लोगों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जो उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि विजेंद्र सिंह निर्दोष है। और हम उन लोगों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनके परिवारों की उनकी रक्षा करे और परमेश्वर उनके घरों के आगे स्वर्गदूतों का पहरा लगा दे। जितने लोग पंजाब में हैं जो उन्होंने सबूत इकट्ठे करे हैं, उन लोगों के लिए हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और वो मेरे बहन और भाई वो किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि रात दिन हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि निर्दोषों के साथ हमेशा परमेश्वर की जीत होती है और परमेश्वर हमेशा उनकी रक्षा करता है। तो मेरे बहन और भाई झूठी भविष्यवाणियों पर ना जाए। और मैं एक और किसी बिशप के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने पाम संडे पे देखा कि अच्छा प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह इस तरह से अपनी वो रैली को लेकर जाता था, जुलूस को लेकर जाता था। और उस दिन उसने क्या करा, कोट पहरा, विजेंद्र जैसे कपड़े पहरे और अपने आप को इतना स्माइल दिखा रिया कि मतलब मैं प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह हूँ। जो प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह हो जाएगा वो उसके मुकाबले कोई नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। क्योंकि परमेश्वर झूठे भविष्य वक्ताओं के साथ नहीं रहता, परमेश्वर हमेशा सत्य है और वो सत्य के साथ रहता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही जो सत्य मार्ग पे चलता है हमेशा सत्य की जीत होती है। क्योंकि अगर झूठ जीत भी जाता है तो परमेश्वर क्या करता है, एक
झूठ के लिए 100 झूठों को साबित करके दिखा देता है कि देखो ये कितने लोग झूठे हैं और आज वो ही हो रही है इस संसार में। तो मैं अपने प्रिय भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि वो फेक वीडियो पर विश्वास ना करें, वो परमेश्वर के वचनों को बाइबल से पढ़ें और उन पर विश्वास करें और परमेश्वर से जो भी आपको कुछ मांगना है वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब हम परमेश्वर के आगे घुटनों पे जाते हैं, जब हम आंसुओं के साथ परमेश्वर से मांगते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को बेस्ट उत्तर देता है। क्योंकि मनुष्य तो हमारे जब हम अपना दुख उन्हें सुनाते हैं तो वो हमारा ठट्टा करने लग जाते हैं। पहले तो मीठी मीठी बातें हमें चुपड़ा देते हैं, हाँ हाँ बोलते रहते हैं, और जब उन्हें पता चलती है कि मतलब जो मेरा ठट्टा कर रहा है तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको क्या करना है, परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से अकेले में प्रार्थना करनी है, घुटने टेक के प्रार्थना करनी है, अपनी हर एक समस्या परमेश्वर के सामने के रखनी है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए, और इन वचनों पर आप ग्रहण करें और आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर के काम में और इन घटनाओं की तरफ ना देखें, क्योंकि ये तो परमेश्वर चिन्ह दिखाता है हमें। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के लिए। खुदावन आपने अपने लोगों की सुरक्षा दी, आपने अपने देश की सुरक्षा दी। प्यारे पिता परमेश्वर, हमने जितने लोगों के लिए प्रार्थना करी खुदावन, मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन कोई जाति धर्म के पीछे लड़ाई झगड़ा ना करें। पिताजी जिस तरह से क्रिश्चियनों को टारगेट करते हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया, जिस तरह से आतंकवादियों को लेकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, तो खुदावन मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे सारे हिंदू भाई एक से नहीं है खुदावन, जो एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो एक दूसरे के लिए बचाव कर रहे हैं खुदावन, आप उनकी सहायता मदद करें और ऐसे लोगों का प्यारे पिता परमेश्वर आप ही जवाब दें कि देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। प्यारे पिता परमेश्वर, जब देश में बुरा होता है खुदावन तो आपका क्रोध भड़कता है प्यारे पिता परमेश्वर, जो बहुत सारे लोगों की जान चली गई खुदावन, अगर वहाँ अगर सेना होती समय पर तो पिताजी ने कितने लोगों की जान बच जाती मेरे खुदावन। आज उन परिवारों के लिए हम शांति के लिए यही प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप उन परिवारों को शांति दें, हिम्मत दें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो उस काम को जो अधूरे रह गए उनको वो पूरा कर सकें मेरे जो परमेश्वर। उनके जाने के बाद अपने लोगों के खुदावन मैं आपसे यही विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर की जगह जगह लड़ाई झगड़े ना हो खुदावन, और आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपने जो अपनी कौम को अपनी मसीह समाज को चुना कि एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, ऐसे समय में प्रार्थना करें खुदावन कि जब हमारा देश संकट में हो तो जब आपके लोग प्रार्थना करते हैं तो पिताजी विपत्तियाँ घटाई जाती हैं। पिता मुझे विश्वास है कि आप इन विपत्तियों को घटाओगे और हर एक देश में हर एक जन को आप बचाओगे मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ सेना में जितने लोग भर्ती हैं आप हर एक की सुरक्षा करें प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे देशवासियों की सुरक्षा आप है, हमारे दिल्ली शहर की सुरक्षा आप है प्यारे पिता परमेश्वर, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की सुरक्षा आप है मेरे जो परमेश्वर। हम सबका बोझ आपके ऊपर डालते खुदावन, आपने कही अपना बोझ जो पर डाल दे, तो मैं अपने देश का सारा बोझ आपके ऊपर डालती प्यारे पिता परमेश्वर। मैं सब लोगों की मुसीबतों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन, सबको सुख और शांति देना प्यारे पिता परमेश्वर। जो लोग परेशान हो रहे हैं खुदावन आप उनकी परेशानियों को दूर करें मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, जिन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें प्यारे पिता परमेश्वर, और अपनी कमेंटों को लिख दें ताकि हम उनके भी लिए प्रार्थना कर सकें पिता, कि आपके नाम को महिमा मिले पिता। और मैं आपसे क्या मांगूँ खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी पास वाली प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्यारे पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दें।